सजेती थाना क्षेत्र के कुआंखेड़ा गांव में हुए किसान की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का केस का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस खुलासे के बाद इलाके में चर्चा का विषय बन गया है कि किस तरह मामूली लेन देन और पारिवारिक विवाद एक निर्दोष किसान की जान ले बैठा। घटना कुछ दिनों पहले की है, जब कुआंखेड़ा गांव निवासी किसान की लाश गांव के बाहर एक खेत में संदिग्ध हालत में मिली थी। हत्या के पीछे कोई स्पष्ट सुराग न होने के कारण यह मामला पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। लेकिन साउथ जोन की पुलिस टीम ने सूझबूझ और तकनीकी जांच के माध्यम से हत्याकांड की परतें खोल दी। पुलिस अधीक्षक करण सिंह ने बताया कि मामले की गहन जांच के दौरान मृतक के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ की गई। कॉल डिटेल्स, घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच और गांव वालों के बयान के आधार पर यह साफ हुआ कि हत्या में मृतक के 2 बाटीदार यानी साझेदार और एक पुराना कर्जदार शामिल था। जांच में सामने आया कि मृतक किसान का अपने बाटीदारों से पैसे के लेन देन और खेतों की हिस्सेदारी को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं तीसरा आरोपी लंबे समय से बकाया कर्ज को लेकर दबाव महसूस कर रहा था। तीनों ने मिलकर किसान को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हत्या की रात आरोपियों ने पहले किसान को शराब पिलाकर बेहोश किया, फिर खेत के किनारे ले जाकर सूजा से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए और मामले को सामान्य लगाने की कोशिश की गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। एसपी करण सिंह ने बताया, यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें बहुत चालाकी से हत्या को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारी टीम की सक्रियता और तकनीकी सहायता से सच्चाई सामने आ गई। इस हत्याकांड के खुलासे से इलाके में राहत की सांस ली गई है। वहीं यह भी स्पष्ट हो गया है कि पारिवारिक झगड़े और पैसे के मसले कभी कभी इतने खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। पुलिस ने मृतक के परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं थाना सजीती में 18/19 की रात में धर्मेश सच्चा नामक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी और वो मर्डर था जिसमें मर्डर का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने तत्काल उसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिससे हमें पता चला कि रात में 10:30 बजे मृतक के साथ 3 लोग और थे जो जिन्होंने इनके साथ शराब पी थी और फिर उन तीनों लोगों को उठाया गया, उनसे पूछताछ की गई। तब केस पूरा वर्कआउट हुआ जिसमें जो 3 व्यक्ति थे उनके साथ जिन्होंने शराब पी थी उसमें पप्पू, सुरेश और कमलेश थे जो उसी गाँव के थे और ये तीनों ही कहीं न कहीं उनसे मृतक से जुड़े हुए थे। पप्पू के पास 2 लाख रुपए उधार लिए थे। सुरेश और कमलेश ये बटाईदार थे, इनकी ज़मीन करते थे। तो तीनों का ही देनदारी थी मृतक के प्रति और कहीं न कहीं इसी देनदारी को लेकर, ब्याज को लेकर इनमें कहा-सुनी विवाद हुआ। पहले शराब पी, उसके बाद इन्होंने उसको जो भूसे का एक सूजा होता है, उसके द्वारा कई बार वार किया उसके ऊपर मृतक के ऊपर, ग्रामीण किसान के ऊपर और जिससे उनको मृत्यु वारित कर दिया और बॉडी को वहाँ से घटनास्थल से 20 मीटर दूर खेत में जाके डाल दिया। हालाँकि और इनकी मंशा कहीं दूर ले जाने की थी, लेकिन बॉडी चूँकि हैवी थी, ये लोग उससे ज़्यादा कैरी नहीं कर पाए, डाल के भाग गए और सारी चीज़ें घटनाक्रम को इन्होंने स्वीकार भी किया है, जिसमें पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जाए। हैं? इनका नहीं पूर्व में कोई आपराधिक इतना नहीं है।